कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है अंकुर चौधरी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th सीबीएसई का फिजिक्स। साइंस में जो फिजिक्स का जो पार्ट है, उसमें जो पहले पहला चैप्टर है वो है आपका लाइट। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है आपका लाइट। लाइट के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, एकदम डिटेल्ड में हम जाके पढ़ेंगे एकदम अच्छे से। लाइट में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल फिर हम सब लोग इसमें देखेंगे। लाइट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो लाइट चैप्टर में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है लाइट चैप्टर को। इसका जो पहला जो पार्ट होगा वो होगा आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। दूसरा जो पार्ट होगा लाइट चैप्टर का वो होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, इन दो पार्ट में लाइट चैप्टर को डिवाइड किया जाता है और इन्हीं दो पार्ट को हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन आपका क्या होता है। रिफ्लेक्शन को समझने के बाद में हम जाएंगे आपका रिफ्रैक्शन पे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन को। अब रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन का सिंपल मतलब होता है कि लाइट रे का बाउंस बैक होकर सेम मीडियम में जाना। जैसे कि जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पर आपका एक कोई वॉल है, एक कोई एक दीवार है यहाँ पे, या आप कोई मिरर भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि एक लाइट रे आई, एक लाइट रे आई। ये जो लाइट रे आई इसको हम क्या बोलेंगे आपका इंसिडेंट लाइट रे। आई मतलब इंसिडेंट और आर मतलब रे, इंसिडेंट लाइट रे। जब भी आपका इंसिडेंट लाइट रे किसी पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, चाहे वो मिरर हो या फिर आपका वॉल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ना हो। तो जब आपका ये वॉल पे या किसी आपका मिरर पे फॉल करेगा तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, मतलब बाउंस बैक हो जाएगा। अगर ये एयर मीडियम से आया तो वापिस आपका एयर मीडियम में आपका चला जाए। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन का सिंपल मतलब आपका होता है बाउंस बैक ऑफ लाइट रे, बाउंस बैक ऑफ लाइट रे in the same medium, in the same medium। रिफ्लेक्शन मुझे लगता है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। अब रिफ्लेक्शन में भी आपको जो पढ़ना है, जरा उसको देख लेते हैं कि आपको रिफ्लेक्शन में पढ़ना क्या है। रिफ्लेक्शन की अगर बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में आपको मिरर्स पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है। रिफ्लेक्शन में आपको मिरर्स पढ़ने हैं। अब मिरर की अगर बात करते हैं तो मिरर भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा आपका होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर ये वही मिरर है जो आप दिन भर, जिसमें दिन भर अपना चेहरा देखते रहते हैं। जैसे कि जब आप घर से निकलते हैं तो आप कौन सी मिरर का यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, प्लेन मिरर का आप यूज करते हैं। तो एक तो आप पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में, दूसरा आप पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर की अगर बात करते हैं तो ये भी आगे चल के आपका दो पार्ट का हो जाता है। कौन कौन सा, एक आपका हो जाता है कॉन्केव मिरर और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, देखिए इन सब चीजों को देख के आपने डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको पता भी नहीं चलेगा आज से खेलते हुए कब कंप्लीट आपका हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्लेन मिरर के बारे में। सबसे पहले हम इस मिरर को देखने वाले हैं, प्लेन मिरर को। स्फेरिकल मिरर में बाद में आएंगे, जब आपका भय प्लेन मिरर से एकदम खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम आएंगे स्फेरिकल मिरर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेन मिरर आपका क्या होता है, इसमें इमेज आपकी किस तरह से फॉर्म होती है, वो सब चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चलेंगे प्लेन मिरर की तरफ। नंबर ए पे आपका आता है प्लेन, प्लेन मिरर। अब देखिए अगर आप वास्तव में अगर आप मिरर को देखेंगे तो उसका शेप कुछ इस तरह का होता है, कुछ वो आपका इस तरह का होता है ना। अगर आप एकदम प्रॉपर 3D में अगर आप जाएंगे तो कुछ आपका इस तरह का आपका मिरर आपको दिखता है। बट फिजिक्स में अगर आप मिरर को प्रॉपर 3D व्यू अगर देकर बनाएंगे
तो भैया एग्जाम करने में तो आपको फिर मेथड को लग जाएगा, ठीक है कि नहीं है? तो इतना क्रिएटिविटी शो करने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो फिजिक्स में कहा जाता है कि आपने मिरर को आपने ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, सिंपल आप क्या कीजिए, बस एक लाइन खींच दीजिए और उसके पीछे ये कुछ इस तरह का लाइन आप शो कर दीजिए, ये बन गया आपका प्लेन मिरर। क्लियर की नहीं है? अब जैसे कि आप बात करते हैं, अगर हम इस प्लेन मिरर की बात करें तो भाई ये साइड क्या है? अगर आप इसकी बात करें, ये जो कांटे जैसे जो आपको दिख रहे हैं ये है क्या? ये दरअसल मिरर का बैक साइड है। ये जो आपका बैक साइड होता है मिरर का, ये दरअसल से पॉलिश की गई है, ये पॉलिश सरफेस है, ये आपका पॉलिश सरफेस कहलाती है, ठीक है? ये जो पॉलिश सरफेस है बेसिकली इस पर क्या किया गया है आपका? सिल्वर कलर का पेंट किया गया है पीछे की साइड में, ठीक है? सिल्वर की कोटिंग की गई है पीछे और उस पर आपका रेड पेंट कर दिया गया। एजी मतलब ये एजी ओजी वाला एजी नहीं है, एजी मतलब होता है सिल्वर केमिस्ट्री। तो सिल्वर का क्या किया गया है? सिल्वर का जो लिक्विड होता है उसका जैसा उसके ऊपर पॉलिश वॉलिश किया गया पीछे, उसके ऊपर रेड पेंट कर दिया गया, ठीक। अगर आपके घर में मिरर है, मेन मिरर है, तो कभी इसको खोल के देखिएगा, है ना? उसके पीछे में आप पाएंगे तो आपको सिल्वर दिखेगा और उसके ऊपर रेड पेंट दिखेगा, पॉलिश किया हुआ, ठीक है? तो ये पॉलिश सरफेस है। अब अगर ये पॉलिश सरफेस है तो लाइट रे क्या पीछे से आएगा इसमें कि आगे से आएगा? सन का जो लाइट होगा वो इधर से आएगा कि इधर की साइड से आएगा? भाई सीधी सी बात है, आपका लाइट रे कहां से आएगा? लाइट रे आपका यहां से आएगा, ठीक है? तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाके पढ़ते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है भैया? अब प्लेन मिरर की अगर आप बात करते हैं तो प्लेन मिरर में आपका क्या होगा? तो लाइट अगर आपका कुछ इस तरह से आपका जाएगा, लाइट अगर आपको कुछ इस तरह से आपका गया तो ये क्या होगा? आपका रिफ्लेक्ट ऐसे होगा। अब ऐसे ही रिफ्लेक्ट क्यों होगा, क्या होगा, वो हम समझने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए प्लेन मिरर को हम डिटेल में पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है। रिफ्लेक्शन क्या होता है उसका एक छोटा सा डेफिनेशन देख लीजिए, क्या होता है रिफ्लेक्शन। हमने ये समझ लिया कि भाई हमको रिफ्लेक्शन में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है? हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है, उसमें हमने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ना है, ठीक है? प्लेन मिरर हमने स्टार्ट कर दिया है। प्लेन मिरर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया है कि क्या होता है। पॉलिश सरफेस होता है, सिल्वर का आपका पीछे से पॉलिश किया जाता है, इस पे रेड पेंट किया जाता है उसके ऊपर, वो सब हमने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि रिफ्लेक्शन अगर होता है तो कैसे होता है और किस तरह से होता है, ठीक? तो इसको समझने के लिए चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक आता है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई भी मिरर है, अब देखिए ये जो लॉ है रिफ्लेक्शन का, ये तीनों मिरर के लिए वैलिड है, क्योंकि इस नियम का नाम ही क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जहां जहां रिफ्लेक्शन होगा वहां वहां आपके इन लॉज को वैलिड माना जाएगा, या बोल सकते हैं कि जहां जहां पर आपका रिफ्लेक्शन होगा वहां वहां पर ये नियम जरूर जो था पालन किया जाएगा इस नियम का, ठीक है? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला जो आपका लॉ आता है वो क्या आता है? वो आता है कि भाई आपका एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अब ये क्या आता है? तभी एंगल आई क्या है, एंगल आर क्या है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है एकदम। देखिए अगर आप बात करते हैं, मैंने कहा कि आपके पास में ये एक लाइट रे गया, ये जो आपका लाइट रे था इसको अपन क्या बोलेंगे? आई आर, यानी कि इंसिडेंट लाइट रे, आई आर। जिस पॉइंट पर आपका आई आर टकराता है, फॉल करता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंसिडेंट लाइट रे टकराता है, फॉल करता है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये रहा नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है? देखिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है? अब 90 डिग्री का एंगल किसके साथ में? 90 डिग्री का एंगल आपका किसके साथ में होगा? 90 डिग्री का एंगल आपका होगा उस सरफेस के साथ में जिस पर लाइट रे क्या है? टकरा है, फॉल कर रहा है। तो मतलब इस पर अगर लाइट रे अगर आपका फॉल किया है
तो नॉर्मल इसके साथ में क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो ये इंसिडेंट लाइट रे रही, ये आपका नॉर्मल रहा। ठीक है कि नहीं है? अब इसके बाद में क्या है, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आपका इधर जाएगा। ठीक है कि नहीं है? अब इसमें क्या है, इंसिडेंट लाइट रे, अब ये जो आपका इंसिडेंट जो लाइट रे थी, नॉर्मल के साथ में ये जो एंगल बनाती है, ये इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, ये इसको कहते हैं अपन एंगल आई, मतलब इंसिडेंस एंगल। रिफ्लेक्टेड रे आपका जो गया है ये, और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच का जो एंगल होता है, इसको कहते हैं एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, आप जो भी इसको बोलना चाहे। बस इतना ध्यान रखें, जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल आर बोलेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, वो कहता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये पहला नियम है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। क्या कहा जाता है इसमें, इसमें कहता है कि भाई एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर रहेगा हमेशा। मतलब ये है कि अगर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल अगर आपका 45 डिग्री है, तो ये भी आपको 45 डिग्री ही रहेगा। अगर ये आपका 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या रहेगा, आपका 30 डिग्री ही रहेगा। अगर ये 90 डिग्री है, तो ये भी आपका 90 डिग्री ही रहेगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम। ये बहुत काम आने वाला है और तीनों मिरर्स के लिए आपका वैलिड है, इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब इसके बाद में दूसरा नियम आता है। दूसरा नियम क्या कहता है रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम आपका ये कहता है कि भैया जो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब ये जो आपका इंसिडेंट रे है और जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये जो तीनों होंगे, ये तीनों lie in the same plane, lie in the same plane, same plane। ठीक है कि नहीं है? अब इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब देखिए ये है कि मान लेते हैं आपके पास में एक रूम है, आप रूम में बैठे हुए हैं, रूम का एक वॉल आपका ये रहा, ठीक है, रूम का आपका फ्लोर आपका ये रहा, ये रूम का आपका फ्लोर रहा, ठीक है। तो इसमें आपका, अब देखिए ये रूम का फ्लोर है, ये रूम का आपका एक वॉल है, ठीक है। ये आपका एक प्लेन कहलाएगा, ये आपका एक प्लेन रहा और ये आपका दूसरा प्लेन रहा। क्लियर है कि नहीं है? ये आपका एक प्लेन रहा ये, और ये आपका दूसरा प्लेन रहा, मतलब ये आपका प्लेन अलग है और ये प्लेन आपका अलग है, ये अलग अलग प्लेन है। तो वो क्या कहता है, वो इसमें आपका ये कहता है कि भैया जो लाइट रे जो होगा, चाहे वो आपका इंसिडेंट लाइट रे हो, चाहे वो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो, चाहे नॉर्मल हो, तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। मतलब बहुत सिंपल सा है, मतलब सिर्फ इतना सा है बस कि अगर लाइट रे यहां से आया, इस पॉइंट पे टकराया, तो रिफ्लेक्ट होकर वो इसी प्लेन में वापस जाएगा और नॉर्मल आपका यहीं पर रहेगा। इसका मतलब सिर्फ इतनी सी बात है बस कि तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा बंधुओं, ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइट रे आपका यहां से आया और दूसरे प्लेन में चढ़ गया ना, ऐसा कभी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर लाइट रे एक प्लेन में है तो एक में ही रहेगा, दूसरे में कभी नहीं जाएगा। वो पूरा का पूरा इवेंट, रिफ्लेक्शन का पूरा जो घटनाक्रम है, जो इवेंट है, वो एक ही प्लेन में समाप्त हो जाएगा। अगर लाइट अगर आपका यहां से आया है तो यहीं से आपका ये रिफ्लेक्ट बैक होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां से यार यहां चला गया दूसरे प्लेन में, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, समझेंगे समझे? तो मुझे लगता है कि ये पहला नियम और ये दूसरा नियम आपको क्लियर हो गया होगा। रिफ्लेक्शन के ये दोनों नियम बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका स्फेरिकल मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो। स्फेरिकल में चाहे आपका कॉन्केव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ये हर जगह असर करेगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो प्लेन मिरर क्या होता है ये हम देख चुके हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है हम ये देख चुके हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है हम ये देख चुके हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है हम आपको ये देख चुके हैं। प्लेन मिरर के पीछे ये जो कांटे होते हैं ये क्यों दिखाए जाते हैं, इनका मतलब हमने देख लिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पॉलिश सरफेस है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के नियम हम देख लिए, हमें देख लिया कि मिरर कितने टाइप के होते हैं, हमको उसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज मुझे लगता है कि हम इसको इतने रखना चाहिए,
है कि नहीं? क्योंकि आप लोग अभी बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना बेहद जरूरी है ना? सिटिंग कैपेसिटी आपकी अभी बेहद कम है। तो निश्चिंत होकर आपको क्या करना है, बस सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना है कि ये आपके 2 नियम हैं और रिफ्लेक्शन में यही नियम आपके काम आएंगे। इनको बाय हार्ट एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपके यही काम आने वाले हैं। अगर ये याद नहीं हुए तो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मनस स्टडीज का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब आप करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और दूसरा, ये जो वीडियो है तो जरूर लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब का जो फिनोमेना है वो कुछ ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया, शुक्रिया।